Hello student, in this video we are going to discuss work done in different thermodynamical process। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोगों को कुछ जो टर्म्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ये हमको समझ लेना चाहिए। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो आइए वन बाय वन समझते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो लेट अस सपोज फर्स्ट अ सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। दिस इज द सिस्टम, अ सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। दिस इज द पिस्टन, दिस इज द सिलेंडर, एंड इन दिस सिलेंडर सपोज दिस इज द आइडियल गैस। ये हमारा एक सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम में या इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स चाहिए होता है, राइट। ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, सब जो फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। और इन थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स से हम लोग डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। नाउ लेट अस सपोज इन हियर इन दिस सिस्टम स्टेट 1, सपोज करते हैं कि स्टेट 1 पे है। इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ। सपोज दिस इज द एट स्टेट 1, तब इनके थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स क्या होंगे? P1, V1, T1। बस इतना भी आप सपोज करिए कि अगर ये तीन क्वांटिटी है तो P1, V1, T1 ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स होंगे किसके लिए? स्टेट 1 के लिए। और इन पे एक पर्टिकुलर ये वैल्यू है P1, V1, T1। अगर यही सिस्टम अगर स्टेट 2 में जाता है, देन व्हाट विल बी चेंज। तब इसका स्टेट अगर चेंज होता है तो ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, और इसको हम लोग सपोज करेंगे P2, V2, T2, राइट। अब हम लोग कहेंगे कि जब इसका ये जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? इसमें चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। देन ये जिस प्रोसेस से जाएगा उसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब ध्यान से समझिए कि किसी स्टेट को चेंज होने के लिए इसमें से अगर कोई भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स P1, V1, T1 में से कोई एक भी पैरामीटर अगर चेंज हो जाता है तो ये हमारा स्टेट 1 नहीं रहेगा, ये एक अलग डिफरेंट स्टेट में चला जाएगा। तब भी हम लोग उसको क्या कहेंगे? ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इसमें हुआ है और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो फॉर द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस देयर मस्ट बी अ चेंज इन एट लीस्ट वन थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। किसी एक में भी अगर ये चेंज हो जाएगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये हमारा सिस्टम चला जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को ही इस थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स में जो चेंज हुए हैं या एक स्टेट से ये दूसरे स्टेट में जो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है? थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर चेंज होते हैं। सभी पैरामीटर चेंज हो सकते हैं या कोई एक भी चेंज हो जाएगा, तब भी हम लोग उसको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए व्हाट इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, राइट। बस एक बार और आप समझ लीजिए कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में कोई भी सिस्टम जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर विल चेंज। इनमें से कोई एक भी अगर चेंज होता है तो हम लोग कहेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, मीन्स थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हैज बीन हैपेंड। ठीक, नाउ अभी कितने टाइप्स के हो सकते हैं? अब देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल समझिए कि ये स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट 2 है, राइट। P1, V1, T1 ये इनिशियल स्टेट था, ये कॉमा है। P1, V1, T1 एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोई एक अगर चेंज हो जाता है तब भी, सपोज करिए अगर P1 है और ये V2 और T2 हो गया, तब भी हम लोग इसको कहेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चला गया, राइट। ये फर्स्ट स्टेट तो नहीं है अगर V2 चेंज हो गया या T2 चेंज हो गया तो, बट यहाँ पे देखिए P1 कांस्टेंट है, यहाँ भी P1 कांस्टेंट है। तो जब ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस तो है बट इसका एक डिफरेंट नाम होगा। जब P1 कांस्टेंट रहेगा तब इसका अलग नाम होगा। जब V1 कांस्टेंट रहेगा, अगर ये सपोज करिए कि सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में P2 चेंज होता है, V2 कांस्टेंट रहता है, V1 कांस्टेंट रहता है और T1 से चेंज होकर के ये T2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे V1 कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका इस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का नाम अलग होगा, राइट। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कौन कौन से होंगे। फर्स्ट,
आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि प्रेशर विल बी कांस्टेंट ही है, पी कांस्टेंट है फर्स्ट। अब इसी के साथ साथ हम लोग वर्क डन भी देखते चलते हैं। इसमें ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ये फर्स्ट टाइप है जिसका नाम हम लोग आइसोबेरिक बोल रहे हैं। आइसोबेरिक कब है? जब P कांस्टेंट है, एक स्टेट फर्स्ट से स्टेट टू में अगर ये सिस्टम जा रहा है, यहाँ पे P कांस्टेंट है। जैसे यहाँ समझिए, अगर P1 V1 T1 से एक फर्स्ट स्टेट था जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर इसको डिफाइन कर रहा था। अब ये गया P1 तो कांस्टेंट है, बट P2 एंड T2 ये टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तब इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबेरिक, राइट। नाउ फॉर द वर्क डन, जो कि हम लोग स्टार्ट ही किए थे, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस समझने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइप इसका देख रहे हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। इसमें P कांस्टेंट है, वर्क डन का फार्मूला होता है PdV, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। नाउ तो सिंपल हम लोग dw इक्वल टू PdV हम लोग लिख सकते हैं। आइसोबेरिक के केस में होता है हमारा वर्क डन, चेंज इन हीट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आई होप आप जानते होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है dq इक्वल टू du प्लस dw, देन ये हो जाएगा du इंटरनल एनर्जी प्लस PdV, दिस द dq, ये आपका चेंज इन हीट, राइट। फर्स्ट टाइप देख लिए। अब सेकेंड टाइप आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, राइट। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, सपोज P1 V1 T1 ये स्टेट 1 है, यहाँ से ये चेंज होकर के स्टेट 2 में गया, स्टेट 2। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, P2 V1 T2, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में ये आइडियल गैस है। इस आइडियल गैस में स्टार्टिंग में P1 V1 T1 था इसका थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, और ये जब सेकेंड स्टेट में जाता है तब यहाँ पे इसका थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर चेंज हो जाता है। वो क्या होता है? P2, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है V1 एंड T2, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। नाउ तो अब हम लोग देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? V1 माइनस V1 इक्वल टू 0, मीन्स dV इक्वल टू 0। नाउ वर्क डन इक्वल टू PdV। नाउ P into 0 equal to 0 means work done will be 0 in isochoric process। इस isochoric process में work done आपका क्या होगा? 0। now from first law of thermodynamics, first law of thermodynamics से हम लोग लिख सकते हैं dq equal to u plus pdv means work done तो 0 है, इसको लिख सकते हैं du means dq equal to du, राइट। इस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि इस सिस्टम में जो भी आप एनर्जी इसको देंगे वो टोटल की टोटल कहाँ यूज होगी? वर्क डन, सॉरी इंटरनल एनर्जी में। देखिए यहाँ से इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि dq टोटल का टोटल किस में चेंज हो जा रहा है? du में, मीन्स टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे 0, वर्क डन में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। नाउ मूव टू द थर्ड प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, बट ये स्लो प्रोसेस होता है। आइए समझते हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें आप समझे रहेंगे तभी ये चीजें आसानी समझ में आएगी। ये स्लो प्रोसेस होता है, क्यों होता है कि दिस इज द पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, दिस इज द इनसाइड दिस सिलेंडर, दिस इज द आइडियल गैस, और सपोज इस पोर्शन में फ्रॉम द बॉटम dq एनर्जी कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम बॉटम, है ना। यहाँ पे एनर्जी हम लोग इस सिस्टम को दे सकते हैं dq बॉटम से। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो सिलेंडर की वॉल होती है, ये जो साइड की वॉल होती है, ये वॉल होती है आपकी कंडक्टिंग, ये भी होती है कंडक्टिंग। तो इसमें एक्चुअली आप देखेंगे क्यों होती है कि जब इसमें एनर्जी आप dq देंगे, dq के बाद ये कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी du में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप देखेंगे dq इक्वल टू du प्लस PdV। तो कुछ एनर्जी आपकी du में खर्च होगी, कुछ इसके वर्क डन में खर्च होगी, राइट। तो इसमें क्या है कि इनिशियली अगर ये यहाँ था, उसके बाद जैसे आप एनर्जी देंगे dq, देन
इसमें कुछ वर्क डन होगा, तो यहाँ पर ये मूव कर जाएगी। इसको डॉटेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पिस्टन को कि ये यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगी यहाँ। तो इसमें आप देखेंगे डी वी कुछ वॉल्यूम में चेंज होगा एंड इसकी वजह से वर्क डन होगा। और जब ये मूव करेगी तो इसके टेम्परेचर में एक्सपेंशन की वजह से इसका टेम्परेचर फॉल होगा। अगर स्टार्टिंग में ये जो इस आइडियल गैस का जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर P1 V1 ध्यान से समझिएगा इसको, और T1 था, तो ये तो T1 एनर्जी देने से पहले था। जैसे ही एनर्जी इसको मिली, राइट, इसको एनर्जी मिलने के बाद DU इंक्रीज किया और DW इंक्रीज किया। जब ये DU इंक्रीज किया तो इसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर विल T1 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए ये इसको T1 ही रहना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर चेंज ना होने के लिए ये क्या करेगा, इस वॉल से, कंडक्टिंग वॉल से एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। यहाँ से ये एनर्जी चेंज होगी। जब यहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज होगा देन ये क्या होगा, फिर इनिशियल स्टेज में T1 में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा। अगर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, तब क्या होगा, टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस वॉल को कंडक्टिंग होनी पड़ेगी और ये प्रोसेस स्लो होना पड़ेगा इसको। दैट्स वाई आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि स्टेट 1 में अगर ये P1 V1 T1 है, तो स्टेट 2 में ये क्या होगा, P2 V2 और T1। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ठीक। ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो ये थर्ड टाइप है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए अब देखते हैं कि वर्क डन क्या होगा इसमें। वी नो दैट W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ PdV। ये कैसे हुआ, dW इक्वल टू PdV, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, राइट। तो वही इसको यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। नाउ इंटीग्रेशन टू गेट द वर्क डन, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि P इज अ फंक्शन ऑफ V और नॉट है, तो कौन सा फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर द आइडियल गैस PV इक्वल टू RT, ठीक। तो यहाँ से हम लोग P की वैल्यू इस इक्वेशन, सपोज इसको करते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर सकते हैं RT बाई V, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फॉर द सिंप्लिसिटी, ये P1 V1 फर्स्ट स्टेट में जो है वो सेकंड स्टेट में क्या हो जाता है, P2 V2, मीन्स इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, V1 टू V2। एंड फॉर द सिंप्लिसिटी इस T1 को हम लोग एक टेम्परेचर T ले लेते हैं, राइट। नाउ फॉर द इंटीग्रेशन P की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करिए, V1 V2 RT बाई V dV। ये जो V की वैल्यू है हम लोग आफ्टर इंटीग्रेशन पुट करेंगे। आई होप कि आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल को अच्छे से पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। बस अब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ओनली। W इक्वल टू RT कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा एंड V1 V2 dV बाई V। नाउ RT ये होगा आपका ln V V1 V2 RT ln V2 माइनस ln V1, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि ln A माइनस ln B इक्वल टू ln A बाई B। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं RT ln V2 बाई B1 W। तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू RT ln V2 बाई V1। दिस इज द वर्क डन। और यहाँ पे इसको आइसोथर्मल ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल equal to RT ln V2 by V1। Now from first law of thermodynamics हम लोग जानते हैं dQ इक्वल टू, जो ये एनर्जी हम लोग इसको यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, dQ इक्वल टू du प्लस PdV, या इसको हम लोग लिख सकते हैं du प्लस dW। अब आइसोथर्मल केस में हम लोग देखें du की अगर बात करें तो इट्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ सोलेली टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो स्टेट 1 में टेम्परेचर क्या है, T1। स्टेट 2 में टेम्परेचर क्या है, T2। स्टेट 2 में क्या है टेम्परेचर, सॉरी ये है T1। स्टेट 2 में भी T1 है, स्टेट 1 में भी T1 है। देन इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U। इसकी भी इंटरनल एनर्जी होगी U, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, T1 और T1। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du क्या हो जाएगी,
0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं U माइनस U इक्वल टू 0, मीन्स DU इक्वल टू 0, देन DQ इक्वल टू DW। आइसोथर्मल के केस में टोटल की टोटल एनर्जी वर्क डन में यूज होती है, इंटरनल एनर्जी में यूज नहीं होती है आइसोथर्मल के केस में, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। वो प्रोसेस के दौरान जो होता है इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चला जाता है, मीन्स दोनों जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से इक्विलिब्रियम स्टेट 2 में जब चला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं, एट द इक्विलिब्रियम प्रोसेस में ये जो एनर्जी है वो टोटल की टोटल कहाँ यूज होती है, वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी में इसका यूज नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया थर्ड प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ इस आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम पे कैसे शो करेंगे। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है कि थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के किसी भी दो क्वांटिटी को हम लोग अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो P हो गया थर्मोडायनामिकल पैरामीटर एंड V हो गया सेकेंड थर्मोडायनामिकल पैरामीटर। तो हम लोग ड्यूरिंग एक्सपेंशन देखते हैं कुछ ये ऐसा रहता है आइसोथर्मल के केस में, राइट। ये स्मूथ रहेगा, तो ये एक्सपेंशन, ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेंशन, राइट। अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस पे आते हैं। थर्ड प्रोसेस तक हम लोग देख लिया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें भी आप लोग कंसीडर करेंगे कि सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, एंड दिस सिस्टम विल गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो बट इसमें डिफरेंस क्या है, या ये और सिस्टम से अलग कैसे है, कि ये जो इसकी वॉल होती है ये बाहर है सराउंडिंग और अंदर है ये आइडियल गैस सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो ये वॉल होती है वो होती है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मीन्स हीट का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, ये पूरा जो वॉल है जिसमें ये गैस है ये पूरा नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग है। ये भी पिस्टन भी क्या होता है, इंसुलेटिंग है, मीन्स हीट का कहीं से एक्सचेंज नहीं है। मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज, राइट। अगर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये पिस्टन मूव करेगा, ऊपर अगर मूव करेगा तो एक्सपेंशन, एंड अगर ये नीचे मूव करता है देन इट विल बी कंप्रेशन। तब इसके टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा एंड प्रेशर में भी चेंज आएगा। अगर एक्सपेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है तो इसके टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों में चेंज होता है। मीन्स एडियाबेटिक केस में हम लोग देख सकते हैं स्टेट 1 से अगर ये स्टेट 2 में जाएगा, स्टेट 2 में अगर इनिशियल स्टेट इसका P1 V1 और T1 है, P1 V1 और सपोज करिए T1 है, इस स्टेट से अगर इस स्टेट में जाएगा सेकंड स्टेट में, तो ये तीनों चेंज हो गए, P2 V2 और T2। मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों चेंज होंगे, राइट। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क डन का फार्मूला आता है PdV, राइट। अब एडियाबेटिक के केस में हम लोग जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है आइडियल गैस का कुछ अलग होता है एडियाबेटिक के केस में, ठीक है। ये भी आइडियल गैस है बट एडियाबेटिक केस में होता है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा, ये कांस्टेंट K, राइट। सपोज कर लेते हैं इसको K। तो हम लोग फर्स्ट स्टेट में अगर इसका वॉल्यूम P1 है और इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू K एंड P2 V2, अगर ये सेकेंड स्टेट में गया तो P2 V2 टू द पावर गामा इक्वल टू K। इसकी जरूरत पड़ेगी इन दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब देखते हैं इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू K बाई V टू द पावर गामा, राइट। अब इस इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, W इक्वल टू P की जगह हम लोग लिख सकते हैं K बाई V टू द पावर गामा dV इंटीग्रेशन। ये वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम V1 टू V2। नाउ इट्स अ प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे अब देखिए इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी V1 V2 V टू द पावर माइनस गामा dV। नाउ हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू K V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। आई होप कि आप लोग इतना जानते होंगे एंड दिस विल बी फ्रॉम V1 टू V2। नाउ W इक्वल टू, ये कांस्टेंट है माइनस गामा, अच्छा गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू Cp बाई Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, K बाई 1 माइनस गामा हम लोग लिख सकते हैं एंड ये होगा V माइनस गामा प्लस 1 V1
V2. Now next step, W equal to K by 1 minus gamma. This will be V2 minus gamma plus 1 minus V1 minus gamma plus 1, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, K से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, K V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस K V1 माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब एक चीज देखिए, जो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर किए थे, तो K इक्वल टू P1 V1 टू द पावर गामा, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, क्योंकि PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो एक स्टेट के लिए भी यही कांस्टेंट, सेकेंड स्टेट के लिए भी यही कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ से आप देखिए, अगर ये K V2 के साथ है तो हम लोग इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, मीन्स K की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, P2 V2 टू द पावर गामा। एंड अगर K के साथ V1 है तब क्या यूज करेंगे, P1 V1 टू द पावर गामा। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, फ्रॉम these two equations, P2 V2 to the power gamma into V2 minus gamma plus 1 minus P1 V1 into V1 to the power minus gamma plus 1 divided by 1 minus gamma equal to, अब यहाँ से आप देखिए P2 V2 हम लोग लिख सकते हैं माइनस P1 V1 लिख सकते हैं, सिंपल सर्ड एंड पावर एंड सर्ड से आप लोग इसको कर सकते हैं 1 माइनस गामा, राइट। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग आइडियल गैस का एक और इक्वेशन जानते हैं, वो होता है PV इक्वल टू RT, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू RT1 जब टेम्परेचर T1 है, एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू RT2, राइट। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। R हम लोग कॉमन ले लेंगे, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा होगा हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन इन द केस ऑफ एडियाबेटिक, राइट। तो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने चारों प्रोसेस में देख लिया। ये फोर्थ है एडियाबेटिक, इससे पहले हम लोगों ने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस का ये एक्सप्रेशन था, उसके बाद हमने देखा उससे पहले आइसोकोरिक देखा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा, और उसके पहले आइसोबेरिक प्रोसेस था। मींस 4 प्रोसेस है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड adiabatic process, right? And from first law of thermodynamics, EQ equal to du plus pdv means du plus dw। चेंज इन हीट क्या है, एक्सचेंज हीट का ये 0 है, तो 0 इक्वल टू du प्लस dw, राइट। dw इक्वल टू माइनस du मीन्स कि जब एक्सपेंशन होगा या फिर कंप्रेशन हो या फिर एक्सपेंशन हो, इन दोनों केस में हम लोग इंटरनल एनर्जी में चेंज देखेंगे। इंटरनल एनर्जी में चेंज का मतलब होता है कि टेम्परेचर में चेंज, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आपको चेंज दिखेगा कब, कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो। अच्छा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा तो आपको वॉल्यूम में भी चेंज दिखेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, V1 से V2 जाएगा, चाहे एक्सपेंड करे या कंप्रेस करे, तो वॉल्यूम चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ, एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि प्रेशर भी चेंज होता है। तो इस केस में एडियाबेटिक के केस में ये तीनों चेंज होते हैं, राइट। तो अब तक हमने 4 प्रोसेस देखा, ये चारों आपने देख लिया। आई होप कि आपको ये सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आए होंगे, और बाकी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, देखने के साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस अपने से भी जरूर करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। सो प्लीज प्रैक्टिस इट विदाउट हेल्पिंग दिस वीडियो, बिना इस वीडियो के हेल्प के भी आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।